नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरीयाडं नमो उभछायाडं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रेणी, यह रयणसार प्राभृत नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी ने वर्तमान में जो हुंडाव सर्पिणी काल में हम सभी का इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ 5वां काल है, तो इसकी क्या स्थिति है और हमारे आसपास की क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, इसके बारे में हमने आचार्य कुंद देव से कल जाना था। और तभी हमने जो भरत चक्रवर्ती द्वारा देखे गए 16 स्वप्न थे इस काल की तरफ निर्देश करते हुए, जिनका व्याख्यान तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपने दिव्य ध्वनि में फिर किया और आदि पुराण ग्रंथ में जो संदर्भित है, पर भी कल हमने थोड़ा विचार किया था। और इसका पूरा सार ये निकला था कि जिस काल में हम सभी हैं उस काल में उत्तरोत्तर धर्म का क्या होने वाला है, धर्म का ह्रास होने वाला है। धीरे धीरे लोगों की धर्म की प्रवृत्ति, लोगों का धर्म करने का मानस, वो धीरे धीरे मालिन्य को प्राप्त होता रहेगा और वे उस धर्म की शिखर पर दूर, धर्म की तलहटी से भी बहुत दूर हो आएंगे। ये वाली बात कल एक उस स्वप्न में हमने देखी थी कि बीच में से सरोवर सूख गया है और बाकी सब कुछ हर जगह पानी है, कि जो धर्म के ही स्थान से वहां से ही धर्म लुप्त प्राय होने लगेगा। तो ये काल धर्म के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता नहीं। अब ये वाली बात दो गाथाओं में आचार्य देव ने कह दी। पहली गाथा में बोला कि इस काल में रौद्र और आर्त ध्यान, जिनको पाप ही प्रिय है, ऐसे पापी लोग रहेंगे जो ये हीन मानव को करेंगे। और दूसरी गाथा में ये बोल दिया कल कि इस काल में मिथ्या दृष्टि तो बहुत सुलभ है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि श्रावक और अनगार हैं वे दुर्लभ हैं। हम ये बात यहाँ ना करें कि श्रावक और मुनिराज दुर्लभ हैं, नहीं, आचार्य कुंद देव यहाँ सम्यक्त्व की दुर्लभता बता रहे हैं कि श्रावक और मुनिराज भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक और सम्यक दृष्टि मुनिराज भी इस काल में दुर्लभ है। ये वाली बात आचार्य देव ने कल हम सभी को बता दी थी। तो स्वतः ही एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, फिर क्या किया जाए? अब हम ऐसे काल में, ऐसे क्षेत्र में जन्म को प्राप्त हुए हैं, तो अब क्या करें? अच्छी बात है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना हमारे पास, तो अब हम आराम से 5 इंद्रिय के विषयों को भोगेंगे। कभी किसी अच्छे काल में जन्म होगा, धर्म की बातें तब कर लेंगे, स्वाभाविक है ना। जब आचार्य देव आप बोल ही रहे हो कि ये काल निकृष्ट है और इसमें धर्म ज्यादा हो नहीं पाएगा, बहुधा लोग पाप में ही मालिन्यता को प्राप्त होते दिखेंगे, तो सहज प्रश्न हुआ
ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब जब हो ही नहीं सकता है तो इसकी चर्चा का क्या फायदा। अब क्यों ना हम सभी पांच इंद्रिय के विषयों के सुख को तो प्राप्त कर लें, क्योंकि वो तो होता प्रत्यक्ष इस काल में दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पांच इंद्रिय के विषय भोग यदि यत्न किया जाए तो इस जगत प्राप्त तो हो जाते हैं और उनको भोगने से सुख भी मिलता है। ऐसी मेरी अनादि की जो कुटेव थी, आचार्य श्री की इन दो गाथाओं में ही वो फिर जागृत हो चली। अब आचार्य देव उस कुटेव का उपशमन करने के लिए ये अगली गाथा लिख रहे, जिस पर से आज हम सभी चर्चा शुरू करेंगे। गाथा नंबर 56। अजब सपनि भर हे धम्म झाड़म पमाद रहे दोती हो दित्ति जोदिठम नहु मन्नदि सोहु को दित्थी। प्रश्न ये कि आचार्य जब काल ही विपरीत है और क्षेत्र में ही धर्म की प्रवृत्ति वाले लोग मिलने वाले नहीं, तो क्यों ना हम ऐसा ना हो हमारे साथ कि हम ना तो धर्म की तरह है तो धर्म प्राप्त हो और हम विषयों को तो छोड़ ही आए, तो हम तो दोनों हाथों से कंगाल हो गए। जो विषय सुख था उसको छोड़ दिया कि धर्म करेंगे, और अब आप बताते हो कि इस काल में धर्म तो बड़ा दुर्लभ है, तो हम धर्म का यत्न करते हुए धर्म से भी शून्य हो जाएं। यदि ऐसा हो गया तो महाराज बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम कहीं के नहीं बचेंगे। तो आप ये धर्म की कथा को अभी विराम दो और हमको पांच इंद्रिय के विषयों का भोग करने दो। शिष्य ने जैसे ही इस कुटेव को प्रस्तुत किया, आचार्य देव एक और इस कड़ी का अंतिम तथ्य लेकर आए कि देखो ये सत्य है कि इस काले बहुत जीव नष्ट हैं, कष्ट से ग्रस्त हैं, पाप चित्त वाले हैं, आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, और ये भी सही कि मिथ्या दृष्टियों का बाहुल्य है, उन बहुसंख्यकपना है, और ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सार अनगार वे बड़े कम है, अल्प है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि कोई योग्य पुरुषार्थ करे तो इस साल में वह आनंद का भोक्ता नहीं बन सकता। ये वाली पूरी पूरी संभावना तथ्यात्मक दृष्टि से आचार्य देव हमको बता रहे हैं। वे संभावना दे रहे हैं व्हाट पॉसिबल यदि इस काल में। देखिए आधी लाइन ही है, अजब सप्पिणी भर है, वर्तमान संप्रति के चलने वाले अवसर्पिणी काल में भर है, इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में ही धम्म झाणम धर्म ध्यान प्रमाद रहित दोती, यदि कोई प्रमाद रहित हो तो प्रमाद रहित धर्म ध्यान किया जा सकता है। इस अवसर्पिणी काल में, इस भरत क्षेत्र में, वर्तमान में धर्म ध्यान किया जा सकता है। कैसा कि अप्रमत्त वाला धर्म ध्यान, निष्प्रमादी होकर किया जाने वाला धर्म ध्यान भी वर्तमान काल में संभव है। क्या है संभव? वर्तमान काल में धर्म ध्यान किया जाए तो किया जा सकता है। यह मैं नहीं कह रहा भावावेश में आकर, आचार्य कुंदेव बोलते ये मैं नहीं कह रहा, हो दित्ति जुणित दिट्ठम, कि भाई ये होता है, ऐसा जिणुद्दिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है, ये हम नहीं कहते। तीर्थंकर देव ने कहा कि पांचवें काल में ये बिल्कुल पक्का मानना कि उत्तरोत्तर जैसे काल आगे बढ़ेगा, जीवों सहनन, आंतरिक भावनाएं, उनकी शक्ति तप को सहने की, परिचय को सहने की, व्रतों को धारण करने की, ये तो उत्तरोत्तर क्षीण होगी। सो ये तो होगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, वर्तमान अवसर्पिणी काल में, हुंडावसर्पिणी काल में धर्म ध्यान नहीं किया जा सकेगा। ये धर्म ध्यान किया जा सकेगा। कैसा धर्म ध्यान? कि प्रमाद रहित। प्रमाद रहित शब्द से आप बात समझे। धर्म ध्यान की सीमा है 7वां गुण स्थान। 8वें से जीव श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है, श्रेणी आरोहण होता है। उपशम श्रेणी
शपक श्रेणी, इन श्रेणियों में जीव आरोहण करता है। सो वहां पर 8वें स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। उसके पहले 7वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत, कि जहां पर प्रमाद की दशा नहीं है। 6वां गुण स्थान है प्रमत्त विरत, कि जो है तो महाव्रती लेकिन अभी स्वरूप से बाहर है। सो इस कारण प्रमत्त, ऐसे प्रमादी कह दिए, प्रमादी नहीं है वे स्वरूप में नहीं लगे हैं अभी, और बाहर में बाह्य 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन में जागृत हैं, उनमें एकदम जागे हुए हैं। वे मुनिराज 6वें गुण स्थान में हैं, जो शुद्धोपयोग की दशा में मुनिराज नहीं। 7वें गुण स्थान में वे मुनिराज 28 मूल गुणों की कथा को विराम देते हैं और स्वरूप में विश्राम को चले जाते हैं। ये स्वरूप की विश्रांति, ये उनकी अप्रमत्त दशा को प्रकाशित करती है और इसको बोलते हैं प्रमाद रहित धर्म ध्यान। ये किया जा सकता है 6वें 7वें गुण स्थान में। जो आनंद का झूला महामुनिराज झूलते हैं, उसका झूला जाना इस अवसर्पिणी काल में, वर्तमान में, इस भरत क्षेत्र में संभव है। ऐसा जिनेंद्र देव ने, तीर्थंकर देव ने कहा है, जो गणधरों की परंपरा से आचार्य कुंददेव तक आया और उन्होंने हमको बताया। अब कोई बोले नहीं नहीं नहीं, इतना ऊंचा धर्म कैसे होगा, ये 5वां काल है, वो तो 4थे काल के मुनिराज थे, ये 5वां काल है, अब ऐसा धर्म ध्यान नहीं होगा, अब तो खोखला होगा, दिखावा होगा, बड़े व्रत होंगे, आयोजन होंगे, प्रतिष्ठाएं होंगी, पूजन होंगे, बड़े उत्सव होंगे, पूरा प्रदर्शन का विस्तृत कार्यक्रम होगा। लेकिन जो एक अंत में जाकर जंगलों में मुनिजन ध्यान तपस्याएं करते हैं, स्वरूप के प्रति जागृति को प्राप्त होते हैं, वो अब नहीं होगा। यदि कोई ऐसा बोले कि इस काल में ऐसा ध्यान होता नहीं, तो आचार्य देव क्या बोलते हैं ऐसे बोलने वालों को? नहु मन्नदी, जो ऐसा नहीं मानता, ऐसा जो नहीं मानता, सो हु वह ही कुदिठ्ठी, वह ही मिथ्या दृष्टि है, वह निश्चय से एकदम पक्के में मिथ्या दृष्टि होता है। इस भरत क्षेत्र में ये हकीकत है कि वर्तमान 5वें काल में, हुंडाव सर्पिणी काल में, बहुधा बहुत सारे, हर जगह जहां दृष्टि का हम विस्तार करें, दृष्टिपात करें, वहां पर ही दुर्भावों से, दुर्ध्यानों से, कषायों से लिप्त जीव दिखाई देते हैं। उनका आशय ही दुष्ट है, वे कर्मोदय में नष्ट हुए हैं, बहुत कष्ट में है, ये वाली बात नहीं है। लेकिन इनके बीच कोई सिंह वृत्ति वाला मानुष ये कर्मोदय को चुनौती दे कि भले ही काल साथ नहीं देता हो, कभी भले ही क्षेत्र साथ ना देता हो, भले ही कर्मोदय साथ ना देता हो, लेकिन मैं सिंह हूं, मैं अनंत वीराधनी स्वामी चैतन्य देव हूं, मैं यदि आनंद चिदानंद का पान करना चाहूं, तो हाँ, जिनेंद्रों का आशीष मुझे प्राप्त है कि इस काल में भी यह पुरुषार्थ किया जा सकता है। सो इतनी ज्यादा करुण व्यथा इस काल की सुनकर, इतनी दुर्दशा इस काल की सुनकर हम सभी धर्म से विमुख ना हो जाएं, इसको बहुत कष्टप्रद और दुर्गम वस्तु मानकर आचार्य कुंद देव ने शुरू की 2 गाथाओं की उत्थानिका इस गाथा का कंट्रास्ट दिखाने के लिए बनाई कि देखो कितना गजब है, तुम्हारे भाग्य की तुमको कीमत है कि नहीं। तुम्हें ऐसे कीचड़ के बीच में कमल बनने के लिए प्रस्तुत प्रकृति ने कर दिया है कि देखने में तो लगे कि अरे इस कीचड़ से सने हुए तालाब में सुगंध कहां से प्रकट होगी, लेकिन प्रकृति ने बोला नहीं भैया, देखो इसके बीच में से कमल निकलेगा जो अपनी सुगंध से पूरी दिशाओं को गुंजायमान कर देगा। ऐसे ही तुम घबराना नहीं, ये काल इतनी कुरूपता इसलिए लिए हुए है कि तुम कोई जैन मत में जन्म लो, जैनेश्वरी आज्ञा को समझो, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उत्कृष्ट धर्म ध्यान का अनुशासन प्रविष्ट करो, उसका उपार्जन करो, अपने पुरुषार्थ को इस दिशा में लगाओ।
कि इस कीचड़ भरे दुश्मन पांच काल में कमल वापस आज इस विक्षिप्त सर में भी कमल खिल जाएगा। भगवान का अभिषेक पाठ है, उसमें ये वाला एक पंक्ति आती है क्या कि भगवान आज आपका जो दर्शन हो गया, सो मुझे आज निर्णय हो गया कि आज इस विक्षिप्त टूटे फूटे तहस नहस हुए एकदम गंदगी से कीचड़ से भरे हुए सरोवर में भी कमल खिलेगा। क्यों नहीं खिलेगा? ये मेरे हृदय में जो मिथ्यात्व का कीचड़ है और ये पूरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इधर पर जितनी भी कुव्याप्तियां व्याप्त हैं, उन सबके बीच भी मुझे जिनेंद्रों का आशीष है कि हाँ, यदि कोई योग्य दिशा में पुरुषार्थ करे, यथार्थ पुरुषार्थ हो, तो आज भी क्षेत्र एवं काल बाधक नहीं है। आज भी बस करने वाला चाहिए। एक तबीयत से पत्थर तो उठाकर फेंके, पर लोग के कभी तो बोलते हैं कि भाई आसमान में भी छेद किया जा सकता है। तो ये असंभव कल्पनाएं हमें नहीं, ये कोई कवियों का कल्पना लोक नहीं है, ये तो वस्तु व्यवस्था है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत शिद्दत से पत्थर को यदि डाल दें तो आसमान में तो छेद नहीं होगा, लेकिन शिद्दत से यदि स्वरूप साक्षात्कार करने की ठान ली जाए तो आनंद की उत्पत्ति होती है। इसी चैतन्य आत्मा के असंख्य प्रदेशों में आनंद के नृत्य होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं, और हम में से एक एक उसको करने की, उसका उपार्जन करने की लायकात शक्ति रखता है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। शुरुआत में तो लगता था 54वीं 55वीं गाथा में आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं। आचार्य देव 56वीं गाथा में बताते, सुनो तुम्हें अपने भाग्य का कुछ मूल्यांकन है। इतने दुर्लभ और विभत्सता से सने इस काल में भी तुम्हें सुंदर वस्तु के रूप में जन्म दिया गया है। तुम्हें ये उत्कृष्ट जैन आगम प्राप्त हुआ है। जिनवाणी माता ने तुमको अपने आंचल पास बुलाया है। अब सुनो, तुम इनकी छाया में बैठकर विश्राम करो और इस जगत के सुंदरतम प्राणी बन जाओ। तुम वीतरागता के अभ्यासी बनो। लोग करेगा राग द्वेष की कथाएं, वो डूबा रहेगा मोह की महामदिरा में। तुम लोक जैसा नहीं होना, तुम इस भेड़ चाल से दूर होना। लोक की भेड़ चाल कहेगी कि जीवन में धन कमाओ, आबरू इज्जत कमाओ, आगे बढ़ो, जहां से गुजरो तुम्हारा जिक्र हो उस गली में, ऐसा कुछ काम करो। तुम भेड़ मत बनना। तुम बोलना लोक की गलियों में तो अनंत बार गुजरे हैं, क्या मतलब है गलियों में गुजर कर कि मृत्यु के बाद लोग हमारे नाम पर गलियों का नाम रखते रहे। ये कीर्ति किस काम की और कितनी थोती है। कुछ काल बाद प्रलय आएगा, बिगड़ जाएगा कौन सा मार्ग किसके नाम पर, कौन सा मोहल्ला कौन किसके नाम पर हॉलीडे है, किसकी जयंती है। भैया अगली 24वीं में महावीर जयंती भी नहीं मनाई जाएगी। आपको इसका ख्याल है कि नहीं? बताओ, जब दोबारा से 24वीं शुरू होगी, वापस उत्सर्पणी काल आए, उत्सर्पणी से वापस 24 तीर्थंकर क्रम से जन्म लेना शुरू करेंगे। तो वहां पर मुमुक्षु जीव महावीर जयंती और दीपावली, महावीर निर्वाण उत्सव, ये सब मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कि अरे जब महावीर भगवान भी अपना नाम अमर ना कर पाएंगे, इस जगत की विक्षिप्त स्थिति ही ऐसी है। बताओ, आपको पिछली 24वीं के कितने तीर्थंकरों के नाम याद? और पिछली 24वीं के तो फिर भी किसी को याद हो, क्योंकि वो पुराणों में लिख दिए गए हैं। उसके पिछली की जस्ट सेकंड लास्ट 24वीं क्या पता है हमको? तो वे तीर्थंकरों के कोई यशस कीर्ति का उदय नहीं रहा होगा, वे अपना कोई नाम नहीं बना पाए। जब इस जगत त्रिलोक पूज्य तीर्थंकरों के नाम भी विस्मृत हो जाते हैं इस छद्म छोटे से ज्ञान में, जिनकी स्मरण सिर्फ सिद्धों के केवल ज्ञान में बसते हैं, उनको जानने वाला कौन है केवल ज्ञानियों के सिवा? और कोई भी नहीं इस जगत में। सो इस नाम के लिए जीना, इज्जत वैभव के लिए जीना, ये तो भेड़ों जैसी चाल चलना है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, सुनो, जगत को ये कहेंगे उसको समझ ही नहीं आएगा। वे तो किन पाप कथाओं में आनंद माने हैं, कैसे आर्त रौद्र ध्यान में पड़े हैं। तुम सुनो, तुम्हें हम पात्रता दिखती है, तुम्हें हम बताएंगे, तुम करोगे तो कर सकते हो।
तो तुम्हें आते हैं योग्यता देखकर, तुम ऐसा समझो वर्तमान में इस काल में कितनी भी भयंकरता दिखती हो, आज भी यहाँ सुंदरतम उपवनों में चैतन्य आनंद वृक्ष फलते हैं, स्वरूपानुभूति होती है, महाव्रतों का निर्दोष पालन होता है, अणुव्रतों से बार बार स्वानुभूति के पुण्य बढ़ाए जाते हैं। ये सब आज इस काल में संभव है। सो धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ी अपन आज चर्चा करेंगे। आचार्य देव ने ये एक तरीके से बहुत सुंदर उपदेशात्मक ग्रंथ है आचार्य देव का, तो वे धीरे धीरे पूरा चरणानुयोग, न सिर्फ चरणानुयोग अपितु द्रव्यानुयोग का भी हृदय हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। दो ध्यानों की हम चर्चा कराए हैं। आर्त ध्यान के हमने 4 भेद देखे थे, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, तीर चिंतन और निदान। फिर हमने रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान देखे। हमने पाया आर्त ध्यान से त्रियंच गति का बंध होता है, तो हम अपने कर्मों की उदयों में चिंता नहीं करेंगे, रुदन नहीं करेंगे, हीन भावनाओं को नहीं पनपने देंगे। हमने पाया रौद्र ध्यान के उदय से, करने से नरक गति में जाना होता है, रौरव परिणाम होते हैं, तो हम पुण्य के उदय की मदिरा मान में कर अपने को बड़ा और अन्य को छोटा नहीं मानेंगे, 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ये वाली बात तो हमने सीखी। तो आचार्य अब हम करें क्या, ये भी तो बताइए। आचार्य उसकी प्रथम चरण की भूमिका बताते हैं। वे बोलते हैं धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान का पहला तथ्य है, पहला फैक्ट है, ये सम्यक दृष्टि के होता है। अज्ञानी के जो भी धर्म का विचार होगा वे प्रशस्त भावनाएं कहलाएंगी, वो धर्म ध्यान नहीं होगा। मिथ्यात्व दिशा में धर्म ध्यान उदित नहीं होता। आगम ग्रंथों में जो धर्म ध्यान के गुणस्थान कहे वे चौथे से शुरू करके कहे हैं, पहले गुणस्थान में धर्म ध्यान होता ही नहीं। तो किसको होता है धर्म ध्यान? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि तो आचार्य देव ने शुरू की गाथाओं में ही हमें बना दिया था। उन्होंने बोला था ये किए बिना आगे बढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, आगे की बातें तो मोक्ष की, तुम यहाँ पर उसकी एक कड़ी, एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो तो फिर आगे की बातें तुम्हें कैसे सुना पाएंगे। तो हम सभी सम्यक्त्व का अभ्यास तो करते ही होंगे। सम्यक्त्व का अभ्यास करने पर, सम्यक्त्व की प्रगटता पर जो धर्म ध्यान ज्ञानियों के द्वारा किया जाता है, जिस ज्ञान और वैराग्य में भींगी हुई अपनी परिणति में वो किस किस विचार को स्थान देते हैं, वो 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। ध्यान और कुछ नहीं है, हम ज्ञान वाले आत्मा है ना, जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। तो जानना देखना ये जीव का स्वभाव। जब किसी एक विषय जीव जानने लगता है उसी ज्ञान को ध्यान कहते हैं। ठीक है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, एक को अग्र करके बाकी सारी चिंताओं का निरोध कर देना उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यान ज्ञान ही है जो कि केंद्रित है। ठीक है, ध्यान कोई अलग वस्तु नहीं। जो जानने वाली आप आईने से और क्या बोलोगे, आप आईना क्या करेगा, आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो वो झलका ही पाएगा ना। ऐसी चेतन आत्मा से हम क्या उम्मीद करें, वो मात्र जान सकता है। तो श्री गुरु बोलते हैं हाँ तुझसे जानते आता है, चल अब तूने बंदरों जैसी फलांग बहुत लगा ली कि ये जाना फिर ये जाना फिर ये जाना फिर ये जाना, अब रुक, थोड़ा शांति पकड़, धैर्य ले, अब तू एक एक वस्तु के में विचार करना शुरू कर। अब विचारने योग्य वस्तुओं का विचार वह धर्म ध्यान है। धर्म है वीतरागी देव द्वारा कथित तत्व, उस तत्व का आदर करना, ज्ञान को जिनेन्द्र देव उद्घाटित तत्व ज्ञान में रमाना, ये धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान का पहला भेद, अब आप इसका सीक्वेंस देखिएगा, बहुत सारे भेद आगम में इसके हैं, मुख्य रूप से 4 भेद कहे जाते हैं, नहीं तो फिर अजीव विचय, विभव विचय, भव विचय, जीव विचय, ऐसे बहुत सारे नाम भी इसके आते हैं, अलग अलग प्रकार आते हैं। जो मेन 4 प्रकार हैं हम उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। पहला धर्म ध्यान है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा, हम किसकी आज्ञा मानते हैं कि एक वीतरागी देव के अलावा किसी की भी नहीं। तो वीतरागी देव की आज्ञा क्या है कि तुम चेतन हो, तुम जीव हो। अच्छा, तो ये क्या है? ये पुद्गल है और हम दोनों गमन करते हैं, वो धर्म अधर्म द्रव्य है और ये परिणाम होता है काल द्रव्य निमित्तिक है। कहाँ रहते हैं कि आकाश में। ये 6 द्रव्य हैं। पंचास्तिकाए इन्हीं को कहते हैं
जब काल को एक प्रदेशी करके अलग कर दिया जाए और इन्हीं को तो दृष्टि से देखेंगे तो जीव तुम, अजीव बाकी के सब, और तुम और इनके बीच में जब संपर्क होता है तो आश्रव बंध, तुम जब इनसे विमुक्ता लाते हो तो संवर निर्जरा, और जीव जब अजीव से पूरा मुक्त हो जाता है तो मोक्ष। तो इन्हीं की कहानी सात तत्व है। और जब इस कहानी का और विस्तार करते हैं कि जीव जब अजीव के संपर्क में आया तो कभी वह पुण्य करता है, कभी पाप, तो 7 और 2 9, ये पुण्य पाप करके 9 पदार्थ बन जाते हैं। ये है जिनेंद्र देव की आज्ञा। ये आज्ञा में 12 भावनाओं का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 5 अस्तिकाय का, 9 पदार्थों का चिंतन करना, ये कहलाता है आज्ञा विचय। ठीक है, क्योंकि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। पहले सारी उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तुओं का विचार होता है, उससे हमें हमारा एड्रेस मिलता है, हम अपने स्वरूप के पास आते हैं, हम चैतन्य आत्मा के पास आते हैं, और वो आत्म वस्तु है। तो समस्त वस्तुओं के लक्षण जानकर उनसे अपने को जुदा देखकर अपने तक आना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इसमें पंचास्तिकाय आदि जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा उसका विचारना। दूसरा है अपाय विचय। 2 काम होते हैं, एक तो किसी वस्तु का उपाय होता है, मतलब हम उसको उपार्जित करना चाहते हैं, अथवा किसी वस्तु का अपाय होता है, मतलब हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, उपाय विचय भी और अपाय विचय भी। एक से ही नाम है दोनों। क्या 2 काम कर सकते हैं? राग द्वेष ये अकल्याण के उपाय थे, इनका अपाय कर दो। राग द्वेष से दुख होता था, तो ये राग द्वेष दुख के कारण है, सो इनसे दूर होने का विचार कि कैसे राग द्वेष से दूर हुआ जाए, अथवा आत्म स्वरूप की वितराग विज्ञानता आदि भावनाएं ये कल्याण की कारण है, ये उपाय है सुख का। तो इन वितराग भावनाओं का विचार, दुख के कारणों का विचार, ये अपाय विचय, और सुख के कारण, सुखी होने के कारणों का विचार करना, सुखी कैसे हुआ जाएगा, कैसा मेरा स्वरूप है, मैं कैसे वितराग दृष्टि करूं, भेद ज्ञान करूं कि मेरा अपाय हो जाए और सुख का उपाय भी हो जाए। दुख का अपाय, सुख का उपाय, ये क्या हो गया? ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान हुआ। विपाक विचय, अब नाना प्रकार के, पहले हमने अर्थ ध्यान में देखा था ना, तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान, पीड़ा चिंतन वाला अर्थ ध्यान। कर्म का उदय आता था और ये कर्म फल चेतना का दास बना, उस उदय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता था, बस रोने लगता था, कुछ उपाय नहीं सूझता था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही काम हो जाता था बस। अब ये ज्ञानी हुआ, सम्यक्ति हुआ, सो अब कर्म का उदय आता है। तो अब देखो, जिनेंद्र देव उपदिष्ट कर्म की नाना अवस्थाओं का विचार करता है, भेद ज्ञान करता है कि मैं चेतन आत्मा हूं, ये कर्म में नहीं, कर्म का उदय जड़ में है, इसके उदय हुआ है, अथवा देखो इतनी विपुल सामग्री में आया है तो कदाचित मेरे किन्हीं परिणामों का निमित्त पाकर उदीर्णा हो गई है, अथवा देखो इतना है, जिनेश्वर देव का ध्यान करूं, अपने स्वरूप का विचार करूं तो ये संक्रमित भी हो सकता है। देखो अज्ञानता में इसका बंध किया था, सो अब मैं ज्ञान में इसका विचार करता हूं तो संवर निर्जरा से मोक्ष किया जा पाएगा। ऐसे भव भवों में प्राप्त कर्मोदयों का, कर्म बंधन का, कर्म की जाति का, कर्म के विपाक का चिंतन करना, उसमें दुखी नहीं ना, उसमें विचारक बन जाना, ये विपाक विचय नाम का समता का उत्पादक धर्म ध्यान है। हम कर्म के उदय में रोते तो नहीं, अपने कर्म के उदय का विचार करते हैं। सीता माता ने कृतांक वक्र के सामने क्या किया भैया, उसको पता, वो तो प्रसन्न थी, हम तो तीर्थों के दर्शन को जा रहे हैं, और बीच जंगल में रथ रुक गया, रथ रुक गया और वो सेनापति भी उतरा और प्रणाम किया माता को और रुदन करने लगा, माता मुझे आज्ञा ही इतनी है। अब सीता ने क्या किया? सीता ने विपाक विचय धर्म ध्यान ही तो किया। पहले तो मूर्छित हो गए, रुदन किया, फिर क्या किया? फिर देखो ज्ञानियों को उनका स्वयं का तत्व ज्ञान का बोझा गया बगीचा, वो स्वयं ही उनको बोधि दे देता है, स्वयं ही स्थितिकरण कराता है, सचेत हो गई। वो बोली भैया ये तो मेरे ही पूर्वकृत अपराधों का फल है,
उनकी कोई गलती नहीं। हाँ, रामचंद्र से कहना जैसे मैंने परिणाम किए तो मुझे ये काम करना पड़ा, धरा पल्ला छोड़ा और देखो मैं जंगल में आ पड़ी, तो ऐसा लोक लाज के भय से वे धर्म को ना छोड़ दें, नहीं तो वे भी ऐसे ही नाना प्रकार के कर्म के नाटकों के हिस्से बन जाएंगे। ये विपाक विचय बहुत संबल देता है, कर्म के उदय में दुखी नहीं करता, संभाल लेता है, समता को उजागर करता है। चौथा धर्म ध्यान है संस्थान विचय। अब ये विस्तार हुआ। शुरुआत में तो आज्ञा विचय प्रारंभिक एलिमेंट्री ज्ञान था कि देखो मोटा मोटा द्रव्य गुण पर्याय ये जगत का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यात्मक है, 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इन्हीं को 7 तत्व रूप में हम देखते हैं। अपाय विचय में उसने अपनी परिणति का अंतर शोधन किया। मैं क्या राग द्वेष के अपराध करता था, कषाय करता था, अब मैं क्या बारे भावनाओं को भाऊं, शुभ परिणामों में प्रशस्त शुद्ध आत्मा का ध्यान करूं। ये उसने अपराधों का आकलन किया। तीसरे में जो उसके साथ अपराधों का फल मिलता था, उसने उसका विचार करके समता को और प्रगाढ़ किया, भेद ज्ञान को और मजबूत किया। अब चौथे प्रकार में आते आते अब इसके पास यहाँ का विचार करने का बाहर का कुछ बचा नहीं। जगत का सब देख लिया उसने, अपनी परिणति को भी देख लिया और कर्म के उदय के नाटकों को भी देख लिया। अब क्या करे वो? तो अब वह जिनदेव द्वारा प्रतिपादित केवल ज्ञान में जो सूक्ष्मतम वस्तु स्वरूप है ना, 343 घन राजू का ये विश्व, इसमें अनंत अनंत जीव राशि, उससे अनंत गुणे पुद्गल, फिर एक धर्म एक आकाश, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात काल द्रव्य, ऐसे करते करते 6 द्रव्यों का विस्तार, इसमें 20 प्ररूपणाओं में, 14 मार्गणाओं में, 14 गुण स्थानों में, कितना सहनन, कितनी आयु, कितने भव, कौन सी योनि, कैसे उदय, कितने प्राण, कैसे वेद, कैसे उनका संज्ञत्व असंज्ञत्व, भव्यत्व अभव्यत्व, पूरे कर्णानुयोग के सूक्ष्मतम केवल ज्ञान में जो स्पष्ट बता दिया गया उसका विचार करता है। और जब वो इस पूरी बोधि का चिंतन करता है तो आखिरी में आकर रुकता है, तत्किम, इन सबसे क्या है, इन सबसे और कुछ बात ही नहीं बनती। ये सारे लोक के संस्थान का, आकार का, लोक की व्यवस्था का विचार करने पर पता पड़ता है कि इसके विचार से कुछ फलीभूत नहीं है। अब मैं किसका विचार करूं कि लोक में विचार योग्य एक ही है। सो संस्थान विचय सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। और इसके अंत में जब लोक का पूरा विचार कर लिया जाता है तो 4 नए धर्म ध्यान प्रकट होते हैं जो महामुनि राजों की जीवन शैली है, उनका जीवन है। संस्थान विचय के अंदर ये 4 धर्म ध्यान आते हैं: पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। पूरे लोक संस्थान विचय देख लिया, हर जगह छान मारा, कहीं पर भी ऐसा ना देखा जो शरणभूत होता या सुख का दातार होता। तो पता पड़ा कि इस लोक की छानबीन करने का अर्थ क्या है। मैं खुद चैतन्य धातु का सुख की निर्माता वस्तु हूं, मैं अपना ध्यान करूंगी। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान आत्मा को आत्मा के पास लेकर आए, पूरे विश्व की सैर कराकर। सो कैसे लाता है? तो अभी आत्मा को साधने जाता है। सो उसके शुरू के 3 ध्यान तो अरिहंत भगवान के ध्यान है। अरिहंत भगवान आधार है और शुद्धात्मा आधे। हमें पहुंचना अपने स्वरूप तक है, लेकिन हम भैया छद्मस्त ज्ञान वाले हैं। हमें शुद्धात्मा कैसे हमारी कल्पना में आए तो हम उसको दृष्टि में लेकर आए। सो रूप आदि में हम जानते नहीं। ज्ञान को एकाग्र करना है तो ज्ञान कोई स्थान मांगता है, ठौर मांगता है। सो हमने वो ठौर के रूप में चुना जिनसे हम नित्य प्रति परिचित थे, जिनके चरणों के दास थे, जिनकी भक्ति पूजन में हमने अपने जीवन का बहुभाग बिताया था और जिनकी आज्ञा ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। वे स्वयं जिनेंद्र देव, उन जिनेंद्र देव अरिहंत परमात्मा के शरीर का ध्यान करते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने इसी को 80वीं गाथा में लिया ना, जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से। ये अरिहंत को जानना ये धर्म ध्यान का उत्कृष्ट भेद है। और इससे क्या होता है? चौथे प्रकार का धर्म ध्यान होता है रूपातीत। वह जानता निज आत्म को,
वह आत्मा को जानता है और उसका दृग मोह नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त होता है, वो क्षयिक भाव को प्राप्त हो जाता है। तो क्या है पदस्थ ध्यान? कि हम भगवान की स्थिति मंत्र वाक्यों में करते हैं। बोला जाता है ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, माला जप लो, सोहम जपिए हो, अथवा आप बोलो भैया अरहम अरहम, ये सब हमारे बीजाक्षर हैं, महाशक्तिशाली बीजाक्षर हैं, इनका ध्यान करो। तो लोक में तो सब माला पहन लेते हैं और फिर उसको माला को जपते हैं। अब अलग अलग प्रकार की मालाएं होती हैं, अलग अलग धर्मों में मालाओं का रिवाज है। कोई क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं और मानते हैं इससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। मालाओं में कुछ नहीं रखा। मालाओं को फरते फरते तो बहुत सारे मन का फरका फिरता नहीं है, मालाओं के मणके फिरते जाते हैं। मालाओं का आधार क्या है? इसको श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत छोटी उम्र में एक बच्चों के लिए किताब की थी, मोक्ष माला। उस पर उन्होंने पाठ रखे, उन्होंने पाठ लिखे। उनसे पूछा गया आत्मा के ध्यान को एकाग्रित कैसे किया जाए, उपयोग को कैसे पढ़ाया जाए, मुझे अनंत काल तक चैतन्य स्वरूप में मग्न रहना है, तो इस मग्नता का अभ्यास कैसे हो? मन तो बंदर है, उछल कूद करता रहता है, एक विषय के बारे में सोचते हैं दूसरे पर पहुंच जाता है। तब उन्होंने माला का अभ्यास आया वहां कि भैया देखो, ये ज्ञान को ट्रेंड करने के लिए है कि एकाग्र कैसे रहा जाता है। सो मंत्राक्षर जो होते हैं ना, ये पद हैं। इन पद में स्थित स्वरूप जो भगवान का है उसका ध्यान किया जाता है। मालाएं किसकी हैं? अब कांच की आती हैं, प्लास्टिक की आती हैं, लकड़ी की आती हैं, ये रुद्राक्ष की आएंगी। ये क्या है? इनमें कोई चैतन्यता की कोई भी रचना है क्या? इनका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे बोला जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा वस्तु को देखना है। चंद्रमा शब्द चा के ऊपर बिंदी, फिर दा, उसके नीचे रा और मां में बड़ी आती मात्रा, उससे क्या लेना देना? चंद्रमा शब्द का हम क्या करेंगे? कुछ काम का नहीं है। चंद्रमा चंद्रमा वस्तु खाए। ऐसे ही जब माला पकड़ी, जब ध्यान करने बैठे, जब बोला अरहम तो अरहंत दिखे, जब बोला भैया नमो अरहंताणम तो अरहंत देव उनके सारे वैभव के साथ, अनंत चतुष्टय के साथ, उनकी 18 दोषों से रहित परिणति के साथ दिखे कि नहीं दिखे? जो वे दिखते हो तो वो पदस्थ ध्यान है। सम्यक ज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों के ये होता है। सो मंत्र वाक्यों में वे वस्तु का ध्यान करते हैं, क्योंकि नाम स्मरण जप भी इसको कहते हैं, इसमें भी बड़ी शक्ति है। इसलिए नहीं कि उनके नाम में चमत्कार है, नहीं नहीं, नाम तो उनका है ही इतना सुंदर, कितना गजब का नाम है। और हम सबसे प्रबलतम बीजाक्षर है, इससे बड़ा बलिष्ठ बीजाक्षर कोई है नहीं। हमारी मान्यता में ओम को भी वह स्थान प्राप्त नहीं जो अरहम को प्राप्त है। बाकी सारे बीजाक्षरों को बहुत बड़ा माना जाता है, इनकी शक्ति अचिंत्य है, लेकिन अरहम इस पर, क्योंकि अरहंत देव का सूचक बीजाक्षर है, यह कैवल्य संपदा का पर्याय, इसके जप से, ध्यान से, नाम से चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, लेकिन शब्द नहीं। शब्द तो जरिया है, पहुंचना है वस्तु तक। अरहंत देव वे आत्मा के प्रतिच्छंद हैं, आत्मा के पर्याय हैं। जैसे वे हैं वैसा मैं हूं। तो अरहंत के नाम की अरहम, ओम, असियाउसा, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम इत्यादि नाना प्रकार के मंत्र हैं। इनका ध्यान कर वे अरिहंत का ध्यान करते हैं, सो पद ध्यान है। जब अरिहंत के ध्यान करने में आगे बढ़ते हैं तो अब वे बोलते हैं शब्दों से तो बहुत हो गया, अब हम पिंड ध्यान करेंगे। सो पिंडस्थ ध्यान में वे अरिहंत देव के शरीर का चिंतन करते हैं। कैसा है अरिहंत देव का शरीर? पिंड रूप, ऐसा ही मैं हूं। सो ये निजात्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान में किया जाता है। रूपस्थ ध्यान में सर्व चिद्रूप जो कैवल्य सुशोभ अरिहंत देव का पूर्ण रूप है, कैवल्य रूप, उनकी सारी गुण संपदा का, उस रूप को ही आत्मा का मानकर उस अरिहंत रूप में स्थिति की जाती है। और चौथा ध्यान होता है रूपातीत का ध्यान। रूपातीत मतलब मैं स्वयं। अब अरिहंत का वो पूरा आकार अलग हो गया,
अब जो रह गया सो एक निर्विकल्प चैतन्य का अवभास, उसकी अनुभूति। सो ये जो रूपातीत ध्यान है ये निकटतम है शुक्ल ध्यान के। इससे शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा, लगा हुआ है। तो ये उत्कृष्ट जाति का धर्म ध्यान कहलाता है। ये नित्य निरंजन, कहीं इनको सिद्ध भगवान का भी ध्यान बोलते हैं। और सिद्ध और क्या है, निकल परमात्मा है ना, सो निकल मैं हूं, मैं चैतन्य धातु का बना चैतन्य देव हूं। सो आत्मा का त्रिकाली शुद्धात्मा में निर्विकल्प लीनता, ये उत्कृष्ट रूपातीत नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। और इसमें जाकर वो महापुरुष श्रेणी आरोहण करते हैं, और श्रेणी आरोहण कर कर कैवल्य लक्ष्मी से सुशोभित होकर ठीक काल में 4 आघाती कर्मों को भी जलाकर सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इस काल में ऊपर के 4 ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, न सिर्फ ये अपितु संस्थान विचय के विशेष आत्मा का ध्यान, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और उतनी वीतरागता का उपार्जन, ये इस काल में संभव है, ये इस काल में होता है। और हम बिना प्रयत्न के ये बोलें कि काल में दुख के कारण बहुत है, सुख के कारण अल्प है, तो ये हमारी नासमझी होगी और प्राप्त अवसर को भोलेपन में खो देना होगा। सो हम सभी को बिना कुछ और विचार किए, जैसा तीर्थंकरों ने विशुद्ध धर्म का स्वरूप बताया है, उसे वैसा स्वीकार कर आज ही अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। बहन श्री कहते थे कि भाई योग्य पुरुषार्थ करे और फल ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य पड़े। 14 राजू का लोक ये 14 ब्रह्मांड कहलाता है। जैसा परिणाम हो उसके हिसाब कार्य ना हो, अग्नि को छुओ और आपको उष्णता ना लगे तो या तो अग्नि खराब है आपकी चैतन्यता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो जैसा परिणाम है वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेगा। सो योग्य पुरुषार्थ सुख की रचना करता ही है। सो हम सभी के अति शीघ्र जीवन में धर्म ध्यान का उपार्जन हो और पूरा जीवन आराधना में बने, और हम चैतन्य स्वरूप में जो कूट कूट कर भरा है ऐसा स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद बहुत भर भर कर प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पिंडस्थ ध्यान एंड रूपस्थ ध्यान, और एक है भक्तांबर पढ़ने से कौन सा ध्यान होता है। बराबर, दोनों प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं। पिंडस्थ ध्यान में पिंड रूप अरिहंत का ध्यान है जो उनके शरीर का, और रूपस्थ में उनके रूप जैसा चैतन्य आत्मा का। अब इसमें जब हम विस्तार पढ़ेंगे ना अन्य ग्रंथों से तो इसमें पूछना होगी, एक कमल का पत्र होगा, उसके ऊपर विराजमान होंगे अरिहंत देव और उनके पूरे शरीर की। तो इनके विस्तार से अलग अलग जब हम नेटिग्रिटीज में जाते हैं तो इनमें विस्तार पड़ता है। सामान्यतया पदस्थ ध्यान में अक्षरों में भगवान की अरिहंत देव की कल्पना होती है और ध्यान किया जाता है। पिंडस्थ में अरिहंत देव के शरीर में चैतन्य देव की कल्पना होती है, और रूपस्थ में उनके रूप में कैसा, जो उनका कैवल्य से सुशोभित सर्वचिद्रूप रूप है, पूरा पूर्ण विकसित रूप है। मतलब आत्मा के निकटतम आत्मा का विचार इसमें प्रकट हो जाता है, मतलब प्रखर हो जाता है। उस रूप में रूपस्थ ध्यान है, और रूपातीत में जाकर वो सिद्धत्व का ध्यान हो जाता है। ये मोटा मोटा इसका डिफरेंस है। भक्तांबर पढ़ने से कौन सा ध्यान होता है, हम वापस वाली बात करेंगे। ध्यान शब्दों के आश्रित नहीं है, कुछ पढ़ने से ध्यान होगा ऐसा नहीं। एकाग्र चिंता, यदि हमारा उपयोग एकाग्रता से जिनेन्द्र देव के गुणों के अनुराग में अथवा अपनी चैतन्य आत्मा के गुणों के विचार में लगता है, सो एकाग्रता से जो लगा हुआ उपयोग है वह ध्यान है। सो भक्तांबर पढ़कर घर की चिंताओं की याद आए, हम नाना प्रकार की संसार की कल्पनाएं करें, रोग आदि के अभाव के लिए करें। भक्तांबर का हम प्रभाव इसलिए माने कि मानतुंगा आचार्य के 48 ताले टूट गए थे अथवा किसी का रोग ठीक हो गया, सो ये तो चमत्कार है, इससे थोड़ा मंद कषाय का पुण्य लगेगा, लेकिन जो धर्म ध्यान रूपी प्रशस्त धर्म कार्य है वो तो उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, भक्तांबर पढ़कर
अरिहंत भगवान के गुणों का विचार आए, हमारा हृदय सम्यक्त्व से सा गया हो और हम अरिहंतों के गुणों के विचार में प्रवृत्त हो, तो ये धर्म ध्यान हो जाएगा। पढ़ने का है तो पदस्थ में चला जाएगा, पर ये एकाग्रता लाने वाला होना चाहिए। वो तो स्तुति है, भक्ति है, भगवान का स्तवन है, सो वो ध्यान की श्रेणी में नहीं आता। सामान्य धर्म ध्यान गुरु का विचार है, देव का विचार है। विशेष चर्चा अब करेंगे। अभी समय हुआ जिनवाणी स्तुति। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, शीस सफल भयो ईश नमत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज, मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, भाल सफल जू दयाल तिलक ते, नैन सफल देखे जिन राज, जीभ सफल जिन वाणी कान ते, हाथ सफल करी पूजन आज, पाए सफल जिन बौन गौन ते, काय सफल नाचे बल गाज, वित्त सफल जो प्रभु को लागे, चित्त सफल प्रभु ध्यान इलाज, चिंता मणि चिंतित वरदाई, कल्प वृक्ष कल्पन तय काय, देत अचिंत अकल्प महासुख, ध्यानत भक्ति गरीब निबाज, मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज। नो भाई नो। बोले अंतर्मुख मुद्राबंद सर्व शनीन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्राप्त की जय हो। जय शनेन्द्र।